वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम। तारीखी मुआहदे पर आज़रबाईजान के सदर और आवाम को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, सदर ट्रंप ने दोनों फरीक़ैन को करीब लाने और मुआहदा कराने में मदद की है। मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है। यह खित्ता दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी अलमियों का शिकार रहा। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका की सहूलत का किरदार अदा करता है और सहूलतकारी को सराहता है। मोदी डर गया, फील्ड मार्शल का सामना करने से घबराकर ट्रंप की दावत ठुकरा दी। पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। मोदी की मुश्किलात बढ़ने लगी। पाकिस्तान ने अपने पत्ते इंतहाई खूबसूरती से खेले, भारत को मात दे दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के खदशे की वजह से व्हाइट हाउस जाने से इनकार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ले डूबा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका भारत ताल्लुकात में सर्द मोहरी की बड़ी वजह ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून को होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू है। मोदी की तरफ से पेशकश मुस्तरद करने के बाद ट्रंप का लहजा भारत के खिलाफ सख्त हो गया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ में इजाफा कर दिया। अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ आयद करने से मोदी सरकार हिलकर रह गई। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर भारत से मजीद बातचीत से भी इनकार कर दिया। तलखी बढ़ने के बाद भारत ने अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया। सिफारत खाना पाकिस्तान वाशिंगटन डीसी ने 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से आर्टिकल 370 की एकतरफा मनसूखी के 6 साल मुकम्मल होने पर यौम इस्तेहसाल मनाया। तकरीब में माहिरीन, स्कॉलर्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की और कश्मीरी आवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। वेबिनार में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, आबादियाती तब्दीलियों और मकबूजा कश्मीर में सियासी इंजीनियरिंग की शदीद मजम्मत। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने इस दिन को कश्मीरियों पर जुल्म और जबर का बदतरीन बाब करार दिया और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने पर जोर दिया। मुकर्रीन ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और कश्मीरी आवाम को मरकजी हैसियत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत सिख कौम को हक़ खुद इरादियत हासिल है। आलमी बरादरी मुदाखलत करे। वाशिंगटन डीसी में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत ने 1947 के बाद सिखों से किए गए तमाम वादे तोड़े। गोल्डन टेम्पल पर 4 दफ़ा हमले किए गए। पंजाब में खालिस्तान के हामियों को UAPA कानून के तहत गैर मुय्यना हिरासत में रखा जाता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुख्तलिफ ममालिक में सिखों के कत्ल की साजिशों में मुलव्विस हैं। 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम बैलेट के जरिए भारतीय गोलियों का जवाब दिया जाएगा। पंजाब भारत का हिस्सा नहीं। 15 अगस्त सिखों का यौम आज़ादी नहीं। नैब और विफाकी हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हूँ। कोहिस्तान के सूबाई नहीं, विफाकी हुकूमत से मुंसलिक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं, पिछली हुकूमत का केस हमसे जोड़ा जा रहा है। हमने नैब की किसी इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं की है। नैब को मुकम्मल सहूलत फराहम कर रहे हैं। चैलेंज करता हूँ, हमारा सूबा बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। KPK में किसी भी सेक्टर में गलत काम नहीं हो रहा। अगर गलती है तो निशानदेही करें, मिलकर खात्मा करेंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जिरगों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। 9 मई जलाओ गिराव के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ केसेस की समाअत आज होगी। अदालत ने मुल्जिमान के वकिला को हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। राहत बेकरी जलाओ घिराव के मुकदमे में 17 अफराद ट्रायल में शामिल। थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में 23 मुल्जिमान ट्रायल में शामिल हैं। PTI को बड़ा धचका। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर खत्म। कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और डिप्टी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्ठा के ओहदे खाली। अपोजिशन लीडर का चेंबर भी वापस ले लिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी नाअहली के बाद डी नोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली हो गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशस्त 5 अगस्त से खाली तस्वुर की जाएगी। PTI के नाअहल अरकान से फाइनेंस कमेटी और 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत वापस ले ली गई। साहिबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप खत्म। जरताज गुल कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की रुकनीत से हाथ धो बैठी। राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस। जराए के मुताबिक अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। PTI के आज़ाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। शहरों और देहातों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रॉलियों और ट्रक्स को भी खूबसूरती से सजा दिया गया। सरकारी निजी इमारतों, पार्क्स, चौक चौराहों, बाजारों को भी सजाने का सिलसिला जारी। चरागां से इमारतों का हुस्न दुबाला हो गया।